तो स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर जानेंगे। 1 जुलाई से होने वाले कई बदलावों के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 जुलाई 2025 से सुकन्या समृद्धि योजना में कम हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। अभी मिलता है 8.2। अभी मिलता है 8.2% का ब्याज। जी हां दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में इंटरेस्ट रेट जो है वो 1 जुलाई से कम हो जाएगा। 30 जून 2025 तक सुकन्या समृद्धि योजना SSY समेत सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करने जा रही है। नई ब्याज दरें 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएंगी। यानी देखने को यह मिलेगा कि हो सकता है कि सुकन्या समृद्धि योजना में जो 8.2% का ब्याज मिल रहा वो कम हो जाए। करोड़ों यात्रियों को झटका लगा। 1 जुलाई से बढ़ जाएगा रेल का किराया, महंगी हो जाएगी आपकी टिकट। दोस्तों, रेलवे ने अब इंक्रीज किया है टिकट का दाम। दोस्तों, रेलवे किराया बढ़ाए जाने को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी इस समय सरकार चर्चा कर रही है और हम चरणबद्ध तरीके से इसको लागू करेंगे। यानी 1 जुलाई से आपको देखने को मिलेगा कि एसी और नॉन एसी का जो टिकट का किराया है वो 1% से 2% तक महंगा होगा। वहीं फिर उठ गया वैष्णो देवी रोपवे का विवाद। संघर्ष समिति ने दी 1 जुलाई से कटरा बंद की चेतावनी। संघर्ष समिति का कहना है कि सांची छत क्षेत्र में रोपवे का निर्माण कार्य लगातार जारी है, जिससे असंतोष और आशंका दोनों बढ़ रही है। समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि 1 जुलाई तक परियोजना को रद्द नहीं किया गया तो उसी दिन एक बड़ी बैठक करके आंदोलन करेंगे। वहीं HDFC बैंक ने दिया डबल झटका। FD पर 1 महीने में दूसरी बार घटा दी है ब्याज दरें। सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट में भी कटौती की है। अगर आपका भी अकाउंट HDFC में है तो FD रेट में अब आपको कम ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में है तो उसमें भी ब्याज कम दे रही है HDFC बैंक। नई ब्याज दरें 25 जून 2025 से लागू हो चुकी है। पहले 10 जून को भी ऐसे ही कटौती किया गया था। चुनिंदा FD अवधियों पर ब्याज दर घटा दी गई है। यह फैसला RBI के रेपो रेट से 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद किया गया है। सामान्य ग्राहकों को HDFC बैंक अब 15 महीने से कम और 18 महीने से अधिक FD पर ब्याज दर 6.60% से घटाकर 6.35% कर दिया है और सीनियर सिटीजन को अब इसी अवधि में FD पर 7.10% ब्याज घटाकर 6.85 कर दिया गया है। मतलब ब्याज दरों में कटौती दोस्तों कर दी गई है। अब ऐसे में लोग सोच रहे थे कि FD पर अच्छा ब्याज मिलेगा तो वहां पर पैसा डबल हो सकता है, जल्दी डबल होगा, लेकिन अब थोड़ा ये मुश्किल है। गुप्त तरीके से NRC लागू कर रही है इलेक्शन कमीशन। दोस्तों, क्रूर मजाक है, ऐसा कहा है OIC ने। वोटर लिस्ट रिवीजन पर भी बढ़ गया है विवाद। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में गहन पुनरीक्षण के प्रस्ताव का भारी विरोध हो रहा है। सबसे पहले बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया कि इसे NRC जैसा लागू किया जा रहा। वहीं पर तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल उठाया है। हैदराबाद से सांसद और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसका विरोध किया है। कहा कि बिहार के गरीब पिछड़े लोगों के लिए यह क्रूर मजाक होगा। ओवैसी ने कहा, जो लोग मुश्किल से 2 बार खाना खा पाते हैं वो कागजात कहां से लाएंगे, ये एक क्रूर मजाक है। वही सोना चांदी के दाम में गिरावट आ गई है। सोना 1375 रुपए सस्ता हो गया, 95,784 रुपए पहुंचा है और चांदी की कीमत 1957 रुपए घट गई है। और इस साल सोना 26% और चांदी 24% महंगी हुई है। जी हां दोस्तों, सोना चांदी में आज गिरावट दिखी गई है। वैसे IBJ की रिपोर्ट के अनुसार सोने और चांदी की कीमत में लगभग 2-2 हजार रुपए की कमी आई है। लेकिन इस साल की बात कर ले, जो कि जून तक 6 महीने बीत चुके हैं, उसमें लगभग 24% चांदी महंगी हुई और सोना 26% महंगा हुआ है। कांवड़ मार्ग में बंद रहेगी सभी मांस की दुकानें। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बोले, कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा, सपा अपराध की जननी है। मेरी गाड़ी कैसे रोकी, प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं। वाराणसी में जज ने ADM को हड़काया। DM के आदेश पर ADM ने रोका था, लेकिन विवाद बढ़ता गया। तानाशाही कांग्रेस के DNA में है, ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने कहा। उन्होंने कहा, नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए। वाराणसी में शिवराज सिंह चौहान ने किया लोकतंत्र में सेनानियों को सम्मान। बोले, संविधान की हत्यारन है कांग्रेस, लड़के अपनी हैसियत को पहचाने, ऐसा भी उन्होंने बयान दिया है। 24 घंटे में ही DM को बदलना पड़ा अपना फैसला। कलेक्ट्रेट में अफसरों को मिली वाहन प्रवेश की इजाजत, 2 व्हीलर पर रोक बरकरार है। अब इससे पहले विवाद भी हो गया था। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को अपना फैसला 24 घंटे के भीतर बदलना पड़ा है। कलेक्ट्रेट परिसर में अब वाराणसी में तैनात जज, जिलाधिकारी, ट्रेजरी वैन, कैश लेकर आने वाला वाहन और बंदियों को जेल से लेकर पेशी पर आने वाली गाड़ियों के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष के वाहन भी प्रवेश मिल पाएगा। जज से बहस के बाद 24 घंटे में बदला है फैसला।
लखनऊ एससीआर के लिए कंपनी का चयन हो गया है। 71 करोड़ की लागत से एससीआर और डीपीआर बनेगा। 10,000 गांवों की तस्वीर बदलेगी। इसका एक विजुअल भी आप देख सकते हैं। लखनऊ समेत आसपास के जिलों की तस्वीर बदल जाएगी। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर अब स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर तैयार होगा। योजना को जमीन पर उतारने के लिए कंपनी का चयन हो चुका है। अखिलेश यादव बोले, आजम खां अब अल्लाह भरोसे हैं। जेल से बाहर आने के सिर्फ 3 रास्ते हैं। पत्नी तंजीन ने कहा था सपा से कोई उम्मीद नहीं है। जी अखिलेश यादव ने आजम की मदद के 3 रास्ते गिनाए हैं। पहला कहा कि जब हमारी सरकार बदलेगी तब न्याय मिलेगा, आप सब मिलकर सरकार बदलें। दूसरा कहा कि अदालत है, उन्हें कोर्ट से इंसाफ मिल सकता है। और तीसरा है आखिरी, भगवान अल्लाह मतलब ऊपर वाला मदद कर दे। तो बिना इंटरनेट के फ्री में चेक कर पाएंगे पीएफ बैलेंस। ईपीएफओ की मिस कॉल और एसएमएस सर्विस से मिनटों में दिखेगा कंट्रीब्यूशन और बैलेंस। यहां पर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। अगर ईपीएफओ की वेबसाइट या उमंग ऐप नहीं चल रहा तो पीएफ बैलेंस चेक करना है तो आप मिस कॉल या एसएमएस के जरिए पीएफ बैलेंस चेक कर पाएंगे। जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर आपको एक बार मिस कॉल देना होगा। एसी टेम्परेचर 20 से 28 डिग्री पर सेट करने का नियम अभी लागू नहीं होगा। सरकार ने कहा 2050 के बाद यह संभव हो पाएगा। पहले पावर मिनिस्टर बोले थे कि जल्द नियम लागू होगा और 20 डिग्री के नीचे कोई भी एसी अपना नहीं कर पाएगा, लेकिन ये अब नियम 2050 के बाद ही लागू होगा। तेजस्वी यादव बोले, चुनाव से पहले क्यों बना रहे वोटर लिस्ट। नीतीश और बीजेपी गरीबों से वोटिंग राइट छीनना चाहती है, डर गई है एनडीए। तो बॉर्डर 2 से दिलजीत को निकाले जाने का दावा गलत है। हानिया के साथ काम करने पर FWICE ने लेटर लिखकर फिल्म में निकालने की मांग की थी। तो अमिताभ बच्चन को पापड़ वाला समझ बैठी डेनमार्क की इन्फ्लुएंसर। बोली ये बहुत अच्छा पापड़ बनाते हैं, मेरा पापड़ खत्म हो गया, मिल भी नहीं रहा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें डेनमार्क की एक इन्फ्लुएंसर ने अमिताभ बच्चन को पापड़ बेचने वाला समझ लिया। दरअसल एक पापड़ जो बीका जी कंपनी का है उसमें अमिताभ बच्चन की फोटो बनी है। अब इसी को लेकर वो इन्फ्लुएंसर समझ ली कि इन्हीं बनाते हैं पापड़, जिसमें आप इनका ट्वीट भी देख सकते हैं। एक्स पर इन्होंने लिखा था। फिलहाल आपको बता दें कि इस वीडियो को लोग जमकर कमेंट भी कर रहे। एक ने लिखा कि ये नई दिल्ली के इंडिया गेट पर बासमती चावल भी उगाया करते हैं, और दूसरे ने लिखा ये हमें ऑनलाइन घोटाला और धोखाधड़ी से भी बचाते हैं। तीसरे ने लिखा वो मुझे पोलियो की दवा भी पिलाते थे और आज मैं उन्हीं की वजह से जिंदा हूं। मतलब इस प्रकार के ट्रोलर ने कमेंट किए। ये मजेदार कमेंट सभी लोगों को बहुत अच्छे लगे। अमरोहा के रीलबाज सिपाही 100 यात्रा को भी नहीं छोड़े। अर्थी को कंधा देकर कराया वीडियो शूट, बैकग्राउंड में लगाया इमोशनल सॉन्ग। अब इस प्रकार से अगर सिपाही, पुलिस वगैरह, दरोगा वगैरह करेंगे तो आम जनता का किस पर विश्वास रहेगा। किसी के यहाँ पर 100 यात्रा निकल रही है तो आप कंधा देकर उसका वीडियो शूट करेंगे, आप उस पर गाना बनाएंगे, आप उसको इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे, आप चंद व्यूज और लाइक के लिए इस प्रकार का काम करेंगे तो कैसे भारतीय जनता पुलिस वगैरह पर विश्वास करेगी। दोस्तों यूपी में अब 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। जानिए यूपी पीसीएल का क्या प्रस्ताव है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अगर आप एक दुकानदार हैं, छोटी दुकान आपकी है, तो अब आपको घर और दुकान अलग अलग बिजली नहीं देना होगा। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने नई दरें तय करने के लिए नियामक आयोग को दाखिल प्रस्ताव में गैर घरेलू बिजली उपयोग में 1 किलोवाट की नई श्रेणी शामिल कर दी है। पहले 1 किलोवाट वाले गैर घरेलू उपयोग में बिजली की कोई नई दर नहीं थी। 7 जुलाई को बिजली दर बढ़ भी जाएगी। वहीं पर जो घर में छोटी दुकान लगाकर अपना गुजर बसर करते हैं, इनमें से 1 या 2 किलोवाट का कनेक्शन लेने पर उपभोक्ता शामिल हैं। तो तकरीबन 20 लाख के आसपास ये संख्या है। तो इन उपभोक्ताओं को अब तक काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी। जैसे दुकान हो गया, छोटी दुकान, गुमटी वगैरह इस्तेमाल करते थे तो इनको दुकान के लिए अलग बिजली दर देनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की दर 7 रुपए प्रति यूनिट मिलती रहेगी। दोस्तों वाराणसी में अतिक्रमण करने वाले पर लगेगा गैंगस्टर गुंडा एक्ट। 24 घंटे में 200 पर केस हुआ है। 4 सिपाही निलंबित, दरोगा और सिपाहियों को टास्क दिया गया है। इसका एक विजुअल आप देख सकते हैं। तो जरा इसका विजुअल देखिएगा। लखनऊ में नर्सिंग छात्रा से वकीलों ने छेड़खानी की है। भाई के साथ घर जा रही थी, रास्ता रोका, गंदे इशारे किए, 4 किलोमीटर तक पीछा किया है। तो दोस्तों ये एक नई जानकारी थी, खास अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वैसे दोस्तों 1 जुलाई 2025 को 10 नए नियम लागू होने वाले हैं और कई ऐसे नियम हैं जिससे हम लोगों को फायदा भी होगा। इसके बारे में एक लेटेस्ट वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें पूरी जानकारी होगी, तो आप उस वीडियो पर भी अपना सपोर्ट दिखाइएगा। सो फिलहाल मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।